आगे बढ़ते हैं। कई बार जब हम बेसिक्स को नहीं समझते हैं, जब इनविटेशन के बेसिक्स को नहीं समझते हैं, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम इनविटेशन के बेसिक्स को नहीं समझते हैं तो हम क्या गलती करते हैं? हम लोगों को गलत तरीके से इनवाइट करते हैं। और जब हम लोगों को गलत तरीके से इनवाइट करते हैं, हम उनकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और जब हम लोगों को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप प्लीज आइए, इस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करिए, प्लीज आइए, आप इस सिस्टम के बारे में सुनने की कोशिश करिए, प्लीज एक बार मेरी बातों को सुनो। और जब हम रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड के साथ, राइट, हम लोगों को एक सेमिनार में, एक मीटिंग में, एक प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से सामने वाला मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसी तरीके से मुझे भी आगे दूसरे लोगों की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और इसी वजह से वो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनते, एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और वो इस इंडस्ट्री के नेगेटिव परसेप्शंस को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने उनसे बातचीत करी, उस इंसान ने गलत एटीट्यूड के साथ उनको रिक्वेस्ट किया था। कहीं बार a wrong way of inviting someone brings a wrong name to industry, correct? So be sure, always follow the basics of invitation. आप बहुत सारी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स लगा सकते हैं, लेकिन आपके बेसिक्स इन्विटेशन के हमेशा सही होने चाहिए, राइट? कई बार मैंने कई सारे लोगों को देखा है, जब वो लोगों को इनवाइट बोल करते हैं तो झूठ बोलकर इनवाइट करते हैं, राइट? जैसे मुझे भी किया गया था। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि आ जाओ, एक बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी का हिस्सा बन जाए। और जब मैं वहां गया, उस इनविटेशन में, पूरी मीटिंग में मैं केक ढूंढ रहा था। अगर मुझे सही तरीके से इनवाइट किया गया होता तो शायद उस मीटिंग को मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता, और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का डिसीजन मैंने 8 महीने के बाद लिया, वो शायद मैं इमीडिएटली ले लेता, अगर मेरा इन्विटेशन सही तरीके से किया गया होता। लेकिन मुझे इनवाइट किया गया था बर्थडे पार्टी को बताकर, केक को बताकर, तो पूरी मीटिंग में तो मैं केक ही ढूंढ रहा था। मेरा ध्यान ही नहीं था प्रेजेंटर के ऊपर। उसकी बातें तो ठीक थी, लेकिन उस समय मेरा माइंडसेट ठीक नहीं था, राइट? क्योंकि मैं एक राइट माइंडसेट के साथ वहां पे बातों को नहीं समझ रहा था, राइट? इसी वजह से सही बातें भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सही तरीके से बुलाया नहीं गया था। कई सारे लोग बहुत सारे लोगों को झूठ बोलकर इनवाइट कर लेते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अपलाइन को फोन बुलाते हैं और सर मेरा गेस्ट लाइन पर है, बात कर लो, सर मेरा गेस्ट लाइन पर है, बात कर लो, राइट? करेक्ट? इस तरीके के इनविटेशन से क्या होता है? इस तरीके के इनविटेशन से लोगों को लगता है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनको झूठ बोलकर लाए, राइट? और जब लोगों को लगता है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उनको लगता है इस इंडस्ट्री की सारी बातें मैनिपुलेटेड ही हैं, राइट? करेक्ट? क्यों? क्योंकि जो इंसान आपके थ्रू देखेगा, जो आप उसको बता रहे हो, उसको तो वही डायरेक्ट सेलिंग दिख रही है ना। और अगर आपने इनवाइट ही गलत तरीके से करा, तो उसको तो ये लगेगा इस इंडस्ट्री में सब कुछ गलत ही होता है, इस इंडस्ट्री में इसी तरीके से झूठी बोला जाता होगा, इस इंडस्ट्री में सारी बातें झूठी बताई जाती हैं, राइट? और कहीं ना कहीं वो अपना परसेप्शन वहां से ड्रॉ कर लेगा। कई सारे लोग एक वेबिनार में लोगों को क्या बोल के इनवाइट करते हैं, ये 10 मिनट का वेबिनार है, ये 10 मिनट का वेबिनार है। आपको प्रैक्टिकली लगता है 10 मिनट का वेबिनार हो सकता है? सर 10 मिनट के वेबिनार में तो आप शायद कुछ भी नहीं बता पाएंगे। कम से कम एक वेबिनार 45 मिनट टू 90 मिनट्स का तो होता है, और कुछ हमारे वेबिनार 120 मिनट्स के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी वेबिनार से पहले हमें लोगों को गलत टाइम बताकर भी इनवाइट नहीं करना है कि ये वेबिनार सिर्फ 10 मिनट का है, ये वेबिनार सिर्फ 15 मिनट का है। आप उसको बोलो कि सर वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको वेबिनार की इंपॉर्टेंस बताओ, लेकिन वेबिनार का टाइमिंग सही बताओ। और एज अ प्रेजेंटर, आपने जितना वेबिनार में टाइम कमिट किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस वेबिनार को उतने ही समय में कंप्लीट कर दें, राइट? क्योंकि अगर आप वेबिनार को बहुत लंबा कर देते हैं, आप अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हैं, राइट? खैर, ये तो प्रेजेंटर की बातचीत हो गई, लेकिन अगर आप एज एन एसोसिएट अपने किसी भी फ्रेंड को वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, आप उसको पहले क्लियर करो कि वेबिनार की टाइमिंग कितनी है। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम फ्री नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। 10 मिनट की मीटिंग सुनकर अगर वो मीटिंग को बीच में लीव भी कर जाएंगे, तो उनको मीटिंग का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, बल्कि वो उस मीटिंग से फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही लेकर जा रहे हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन वो गूगल बाबा के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गूगल बाबा क्या है? वो तो पूरी दुनिया का ज्ञान एक जगह है, अच्छा बुरा सब कुछ, राइट? करेक्ट? गूगल बाबा पे तो देयर बिलियंस ऑफ लोगों के परसेप्शंस पड़े हुए हैं, और पता नहीं कि उनको किस इंसान का परसेप्शन कैसे समझ में आए, राइट? तो कहीं ना कहीं जब हम किसी भी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेकिन किसी भी इंसान को कोई झूठा कमिटमेंट बोलकर इनवाइट मत करें। जैसे हम सबको पता है, कल हमारा एक इवेंट है जेनेसिस, जो कि 120 मिनट्स का होने वाला है। तो हमें किसी को भी इनवाइट करने से पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करना है कि सर इवेंट 120 मिनट्स का होगा,
और अगर आपने पूरे इवेंट को अटेंड नहीं करा तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं बाकी इवेंट को भी अटेंड करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इवेंट के हर पोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शुरुआती बातें अंत से कनेक्टेड हैं और अंत की बातें शुरुआत से कनेक्टेड हैं। इसलिए किसी भी पार्ट को अगर आपने मिस कर दिया तो आपने इवेंट को मिस कर दिया। राइट जैसे एक मूवी के अंदर अगर आपने आधे घंटे की मूवी मिस कर दी तो आप मूवी का बहुत बड़ा चंक मिस कर जाते हैं, क्योंकि आगे की मूवी भी उस आधे घंटे से कनेक्टेड होती है। राइट इसी तरीके से आपको उनको क्लियर करना है। अगला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कई सारे लोगों की सोच बहुत गलत होती है। आज मैं इनविटेशन की बातचीत में सबसे पहले आपकी सोच बदलना चाहता हूं। कई सारे लोगों की सोच क्या होती है कि हमें लोगों की पॉकेट से पैसा निकालना है। राइट हमें लोगों की पॉकेट से पैसा निकालना है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो मीटिंग्स में साला साला करके बात करते हैं। उनकी मीटिंग की टर्मिनोलॉजी बहुत गलत होती है। राइट सर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आपकी स्लैंग और आपकी भाषा शैली का भी प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। राइट आपकी लैंग्वेज का भी प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। करेक्ट क्योंकि मैं मात्रिया राज जी के एक वीडियो को सुन रहा था, उस वीडियो में उन्होंने बोला कि हमारे शरीर से जितनी भी चीजें बाहर निकलती हैं, राइट वो सारी चीजों के अंदर एक गंदा स्मेल होता है, दे स्मेल। राइट हमारे अगर सलाइवा की बातचीत करें, राइट हमारे एक्सक्रीटा की बातचीत करें, राइट हमारी बॉडी में हमारी स्वेट की स्मेल को करें, एवरीथिंग स्मेल इन अ बैड वे। हमारी बॉडी से जो भी एक्सक्रीट होता है एवरीथिंग स्मेल बैड, लेकिन हमारे शब्द तो बुरे नहीं स्मेल करने चाहिए ना, कम से कम हमारे शब्द तो अच्छा स्मेल करें। सो कभी भी मीटिंग्स के अंदर, कभी भी सेमिनार्स के अंदर, राइट हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। राइट हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों की सोच गलत होती है। करेक्ट उनकी सोच क्या होती है कि हमें सामने वाले की पॉकेट से पैसा निकालना है, हमें सामने वाले को किसी भी तरीके से इस सिस्टम से जोड़ देना है, हमें मेंबर बनाने। मैं एक शब्द से सख्त नफरत करता हूं, वो शब्द है मेंबर। आप मुझे बताइए, क्या अभिषेक जी आप मेंबर है मेरे कि मेरे दोस्त बन गए? अब आप तो मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए ना। इस मीटिंग के अंदर आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आप मेरे मेंबर थोड़ी ना हैं। राइट तो मेंबर शब्द, ये शब्दों का हमें इस्तेमाल बदलना है। हम यहां मेंबर्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट रिक्रूटिंग मेंबर्स, वी आर रिक्रूटिंग बिजनेस पार्टनर्स। हम बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। आज आप बिजनेस पार्टनर है मेरे। अब मैं बात करता हूं श्रेय जी, मैं श्रेय जी को ये थोड़ी ना बोलूंगा कि ये मेरे एसोसिएट है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। राइट मेरे बिजनेस पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों की सोच क्या होती है, हमें सामने वाले इंसान की पॉकेट से पैसे को निकालना है। ये गलत है। राइट जीवन में, बिजनेस के अंदर जब आपकी कुछ लेने की सोच होगी ना, आप बिजनेस में कामयाब नहीं होगे। बिजनेस में कामयाब आप तभी हो सकते हैं जब आपकी कुछ लेने की नहीं, जब आपके पास कुछ देने का थॉट प्रोसेस है। जब आपके पास कुछ देने का थॉट प्रोसेस है, जब आप सामने वाले को कुछ दे पा रहे हैं। राइट इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, किसी भी इंसान को गलत सोच के, कुछ लोगों का क्या होता है, अगर हम इनको ज्वाइन करा लेंगे हमारा चेक आ जाएगा, अगर हम इनको ज्वाइन करा लेंगे तो इनके थ्रू हमें बहुत सारे अच्छे लिंक मिल जाएंगे, अरे इनकी बहुत बड़ी गेस्ट लिस्ट है, इनके थ्रू तो बहुत सारी ज्वाइनिंग मुझे मिलने वाली है। राइट सर आप ये मत देखिए कि उनके थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, आप ये देखिए कि आपके थ्रू उन्हें क्या मिलने वाला है। दोबारा से बोलता हूं, आप ये मत देखिए उनके थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, आप ये देखिए आपके थ्रू उनको क्या मिलने वाला है। अगर आपको पता है ना कि आपके थ्रू उनको क्या मिलने वाला है, राइट आप कॉन्फिडेंट के साथ में सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर पाओगे और अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं, राइट अभी मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? श्रेय जी आवाज आ रही है? आप अपने आप को म्यूट नहीं कर पाएंगे, आवाज आ रही है? आप थम्स अप कर दीजिए। ओके चलिए बहुत बढ़िया, हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से इस बारे में बात कर रहा था कि हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाले इंसान, हमें सामने वाले से क्या मिलने वाला है, हमें ये देखना है कि हम उसको क्या दे सकते हैं। मैं किसी भी इंसान को जब पहले इनवाइट करने जाता था तो मैं पहले 15 मिनट पता है क्या सोचता था, मैं इसको क्या क्या दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा मैं इसको इस प्लेटफॉर्म से स्किल दे सकता हूं, मैं इसको इस प्लेटफॉर्म से मनी दे सकता हूं, मैं इसको इस प्लेटफॉर्म से नाम दे सकता हूं, मैं इसको इस प्लेटफॉर्म से फेम दे सकता हूं। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता था यार मैं इतना कुछ दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म को।
तो कहीं ना कहीं मेरी बातें मनमोहन जी की स्पीच की तरह नहीं होती थी, फिर मेरी बातें ऑर्गेनिक होती थी, मेरा एक्साइटमेंट ऑर्गेनिक होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में इस बात की क्लैरिटी है कि मैं इसको बहुत कुछ दे सकता हूं। राइट? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों से कुछ लेने का नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों को कुछ देने का बिजनेस है। ये लोगों से मिलने का, ट्रस्ट बनाने का, रिलेशंस बनाने का और लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है। एक्चुअली जिन लोगों को हम प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, उन लोगों के पास या तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जीरो एजुकेशन होती है या इनकम्प्लीट एजुकेशन होती है। राइट? हमारा काम क्या है? हमारा काम होता है कि हम उनकी एजुकेशन, या तो उनको एजुकेट करें या उनकी इनकम्प्लीट एजुकेशन को हम कंप्लीट करें। राइट? राइट? This is what we do in direct selling business. We meet people, we build trust with them, we build relationships, and we educate people. And I feel proud that I am into this particular industry. आज मेरे कई सारे दोस्त जॉब के अंदर हैं। एक जॉब को लेने के लिए अपने बॉस को अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज वो बनाते हैं। एक अप्रेजल लेने के लिए कंपनी में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनके बीच में। राइट? जो इश्यूज मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही कम देख पाता हूं। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों से कॉम्पिटिट नहीं करते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। राइट? तो यहां पर लोगों की पॉकेट से कुछ लेने का नहीं, ये बिजनेस लोगों की पॉकेट में कुछ डालने का है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एक अच्छा बिजनेस हो, चाहे वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो, चाहे वो अच्छा प्रोडक्ट हो। राइट? और अब मैं अगली बातचीत करता हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जैसे मैंने बोला, इस बिजनेस के अंदर कई सारे, आप में से कई सारे लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे ही स्टार्ट किया होगा। राइट? आप में से कई सारे लोग इसको अपनी जॉब के साथ कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग आप इस बिजनेस को अपनी स्टडीज के साथ में कर रहे होंगे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ में इस बिजनेस को मैनेज कर रहे होंगे। राइट? तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आपके ऊपर चेक रखने वाला कोई भी इंसान नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी उस तरीके का लीडर नहीं। राइट? करेक्ट? मैंने शुरू से एक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करा है। क्या? कि मैं आपका बॉस बनकर काम नहीं करूंगा। कई सारे लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं उनका बॉस बन जाऊं। मैं उनसे सुबह फोन करके पूछूं आपने क्या करा, मैं उनसे रात में फोन करके पूछूं कि आपने क्या करा, मैं उनको धक्का मारूं कि सर आप काम करिए, मैं उनको पुश करूं। नहीं, मेरा जीवन का एक सिंपल सा असूल है, अगर आप अपने जीवन के बारे में कंसर्न नहीं है तो मैं आपके जीवन के बारे में कैसे कंसर्न हो सकता हूं? पहले आप अपना कंसर्न शो करिए। राइट? तो मैं आपसे रिपोर्ट कलेक्ट नहीं करने वाला हूं। मैंने शुरू से अपने दोस्तों के साथ भी यही करता था। मैं उनको कभी प्रेशराइज और कभी बहुत ज्यादा पुश और फोर्स नहीं करता था। इसीलिए मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा है। अगर मुझे लगता था सामने वाला नहीं समझ रहा है, मैं 2 मिनट में फोन रखकर बात को खत्म कर देता था। राइट? क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं, आपने भले ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम पे शुरू किया है, किया तो अपने सपनों के लिए है ना। मेरे सपनों के लिए तो नहीं आए कि अरे सर, उदय सर आपकी वर्थ करोड़ों पे, हमने सोचा कि आपको अरबपति बनाते हैं, चलिए सर मैं मदद करता हूं आपकी। इस सोच के साथ तो कोई नहीं आया था। राइट? इस सोच के तो साथ नहीं आए थे सर स्कूल ऑफ लीडरशिप को, चलिए सर स्कूल ऑफ लीडरशिप को आपने यहां तक पहुंचाया, अब मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ये आपकी सोच बनेगी आगे आने वाले समय में, लेकिन शुरुआती समय में तो नहीं थी। शुरुआती समय में तो हम अपने बिजनेस के लिए इस बिजनेस में आए ना, अपने सपनों के लिए इस बिजनेस में आए। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, भले ही आप 3 घंटा काम कर रहे हैं, भले ही आप 4 घंटा काम कर रहे हैं, भले ही आप 5 घंटा काम कर रहे हैं, भले ही आप 12 घंटा काम कर रहे हैं, भले ही आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम करें एक शेड्यूल बना के करें। बिजनेस के अंदर आपसे कोई सवाल नहीं पूछता है, इसलिए बिजनेस के अंदर आपका शेड्यूल होना चाहिए जो आपसे सवाल पूछे। 3 बजे उदित एक मीटिंग करनी थी, क्या हुआ उसका? राइट? बिजनेस के अंदर आपका शेड्यूल ही आपका बॉस होता है। राइट? और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हमारा मोटिव क्या है, हम करते क्या है, इस बिजनेस के अंदर हम करना क्या चाहते हैं? राइट? हम लोगों को एजुकेट करते हैं। राइट? हम लोगों को एजुकेट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में, सीबकथॉर्न के बारे में। वी एजुकेट पीपल अबाउट बिजनेस, वी ट्रेन पीपल अबाउट बिजनेस। हम कई बार तो मैं काउंसलिंग करता हूं, कई बार तो कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। ऐसी कई सारी काउंसलिंग मैंने अटेंड करी है। कई सारे लोग बोलते हैं सर मेरा बैक लग गया, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। कई सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि सर मेरी फैमिली में कुछ इशू हो गया, और उस समय मैं अपने आप को सिर्फ एज अ काउंसलर पाता हूं, और मैं ये देखता हूं कि उस समय मैं काउंसलिंग कर रहा हूं। तो इस बिजनेस में वी काउंसिल पीपल व्हेन दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, और जब वो अपने इमोशंस का सॉल्यूशन खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वी वर्क एज अ काउंसलर। और कई सारी मेरी अप्लायंस ने मेरे लिए एज अ काउंसलर काम करा है। राइट? अभी भूपेंद्र सर कुछ दिनों पहले आधा घंटा तो मुझे यही समझा रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैचलर लाइफ एंड मैरिड लाइफ। राइट? और मैं सर की बातों को समझ भी पा रहा था। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग, राइट, ये भी एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लोगों को एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना, उनको आगे बढ़ाना, ये हमारे बिजनेस का मोटिव है। राइट? और जब भी हम किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, हमारा मोटिव क्या है? उसको एजुकेट करना।
हमने अपनी तरफ से उसको पूरा एजुकेट करा, हमने अपनी तरफ से उनको प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, बिजनेस मॉडल के बारे में भी बताया, हमने अपनी तरफ से एजुकेट करा। उसके बाद भी अगर उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्योंकि हमारा मोटिव उनको ज्वाइन कराने से ज्यादा हमारा मोटिव उनको एजुकेट करना था। और क्या पता उनको अभी समझ में ना आ रहा हो, मे बी अभी का टाइम उनकी सिचुएशन फिट नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ अभी तुरंत नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद करते हैं, 1 साल बाद करते हैं, राइट? क्योंकि उनको आपने एजुकेट 6 महीने पहले करा होता है, आपने उनको एजुकेट 1 साल पहले करा होता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और उसके बाद एट लास्ट इन्विटेशन में जीता कौन है? नंबर गेम। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। आपके नंबर्स जितने ज्यादा होंगे, राइट, आपका आउटकम उतना ज्यादा होगा। अब अगर इनपुट में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 वोल्ट का वोल्टेज है, तो आउटपुट करंट 2 एम्पियर नहीं आएगा, 2 एम्पियर से कम ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट तो रेजिस्टेंस ही खा जाएगा ना। इन अ सिमिलर वे आप अपने नंबर्स को ही अगर कम रखेंगे तो कैसे कामयाब बनेंगे? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, एक सिंपल सा असूल है, whosoever talk to most people win। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करता है वो इंसान जीतता है, राइट? कई सारे लोगों से मैं मिलता हूं, बोलते हैं सर कुछ नहीं हो रहा है, सर कुछ नहीं हो रहा है, सर आप मेरे को कुछ बताइए, सर आप मेरे को कुछ बताइए। और जब मैं नंबर्स में जाता हूं तो पता चलता है कि उन्होंने टोटल 5 लोगों को इन्वाइट करा है। अरे सर, एक बैट्समैन को पिच पे आने के बाद 10 बॉल तो पिच समझने में चली जाती है। एक बिजनेस में 20 से 25 प्रेजेंटेशन तो बिजनेस को समझने में चली जाती है। मेरी पहली 10 प्रेजेंटेशन में तो मुझे समझ में नहीं आया था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मैं कर क्या रहा हूं, ये बातें क्या बतानी होती हैं। तो कई सारे लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने 6 महीने में 6 प्रेजेंटेशन करे होते हैं, और वो क्या बोलते हैं, सर माय बिजनेस इज नॉट मूविंग, राइट? अब पहली गियर में गाड़ी का एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी 100 की स्पीड पे तो नहीं जाएगी ना, राइट? आपको गियर तो चेंज करना ही पड़ेगा। इन अ सिमिलर वे यू नीड टू इंक्रीज योर नंबर, राइट? आपको अपने नंबर को बदलने की जरूरत है।